हाँ हेलो ऑन द स्टूडेंट। तो बेटा अमॉन्ग 4 टाइप ऑफ रेडियस हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा को अपना मेटालिक रेडियस की। तो बात करेंगे हम लोग नंबर 1 मेटालिक रेडियस। तो बेटा ये जो मेटल एटम है बेटा, ये एस ब्लॉक के मेटल एटम, ये डी ब्लॉक के मेटल एटम, ये पी ब्लॉक के, जहाँ मेरी उंगली चल रही ध्यान दे बच्चे, ये बेटा पी ब्लॉक के मेटल एटम और नीचे है बेटा एफ ब्लॉक के मेटल एटम। इनमें जब भी रेडियस का नाम लेंगे आप, काउंट करेंगे रेडियस, तो मेटेलिक रेडियस नाम से उसे काउंट करेंगे। ओके गाइस, तो बेटा मेटेलिक रेडियस फाउंड इन मेटालिक एटम। तो ये किस में होगी बेटा? मेटालिक एटम में होगी। ये है बेटा मेटालिक एटम। एस ब्लॉक का हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा, एस ब्लॉक के ये मेटालिक एटम हो गए, डी ब्लॉक के हो गए, एफ ब्लॉक के हो गए, पी ब्लॉक में वो एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन, लेड, बिस्मथ। तो ध्यान दीजिए अच्छे से, सटीक हमेशा याद होना बेटा। तो पहला पॉइंट बेटा इसमें ए पॉइंट लिखवाया मैंने, फाउंड इन मेटल एटम। ठीक है, अब इसको डिफाइन करना है बेटा। तो किसी भी मेटल, कोई भी मेटल यहाँ से उठा लीजिए आप, उसका रेडियस काउंट करना है बेटा। तो जैसे सोडियम मेटल फॉर एग्जांपल, उसका रेडियस काउंट करना है, तो सोडियम एटम को आपको बाइंडेड फॉर्म में इमेज करना पड़ेगा, बाइंडेड फॉर्म में रखना पड़ेगा। और जब आप दो मेटल एटम को बाइंड करेंगे तो बॉन्ड कौन सा होगा बेटा? मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड लेंथ या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ आएगा, ठीक है, जिसका मेटेलिक रेडियस। तो बी पॉइंट लिखे बेटा। पॉइंट थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके लिखेगा, तो आपको पता होना चाहिए कितने पॉइंट मुझे क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए, when two metal atom binded with single metallic bond। याद रखना बेटा, सिंगल, जरूरी नहीं है कि मेटलिक बॉन्ड हमेशा सिंगल बने भाई। जो मेटलिक बॉन्ड के नंबर है वो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होते हैं बेटा। जैसे बेटा ये फर्स्ट एलिमेंट है, NeS1 है, इनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये जो सेकेंड ए की मेटल है NeS2 है बेटा। तो फर्स्ट ए की मेटल सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड होगी, सेकेंड ए की मेटल्स डबल बॉन्ड से बाइंडेड होगी, और डी ब्लॉक की मेटल बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स और बढ़ते जाएंगे, मेटलिक बॉन्ड। लेकिन याद रखना, जब भी आप यूनिफॉर्म मेटलिक रेडियस एक जैसी काउंट करोगे, सबके लिए जब मेटलिक रेडियस काउंट करोगे रेशियोनल, तो बेटा सभी मेटल एटम को सिंगल बॉन्ड से ही बाइंडेड करके रखना है। तो व्हेन टू मेटल एटम बाइंडेड विद सिंगल मेटालिक बॉन्ड, देन half of the metallic bond length half of the metallic bond length is count as metallic radius। चलिए सेंटेंस लिख डालो, काउंट एज मेटालिक रेडियस। अब देखिए बेटा, ये जो मेटालिक बॉन्ड लेंथ है ये वाला, इसे आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आल्सो। ठीक है, तो बेटा अगर आपको एक सिंगल मेटल एटम का रेडियस काउंट करना है, तो उस मेटल एटम को अदर सिमिलर मेटल एटम से बाइंडेड फॉर्म में रखना पड़ेगा। और जो बॉन्ड लेंथ होगी बेटा, उसका जो हाफ होगा वो मेटलिक रेडियस के फॉर्म में काउंट होगा। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा मेटेलिक रेडियस की। सेकंड पॉइंट बी पॉइंट में अच्छे सिस्टमेटिक नोट्स बनाइए। मतलब मुझे नोट्स देख के लगना नहीं चाहिए कि मेरे बच्चों ने यार ऑनलाइन स्टडी किया है। मुझे नोट्स देख के लगना चाहिए कि आपने सिंसियरली, जैसे ऑफलाइन में लिखते हैं, पूरा बेटा मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, किस पॉइंट में आंसर देना है, कितने पॉइंट में उस टॉपिक को लिखना है, पूरी बात बता रहा हूँ, नोट लिखवा रहा हूँ। अब वो आपकी सिंसियरिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे इज्जत के साथ करें। ठीक है, तो ध्यान देना, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब बेटा इसका डेमो दे देते हैं हम लोग। तो ये बेटा 2 मेटल एटम है, सपोज दे आर 2 मेटल एटम दिस। ठीक है बेटा, अगर सोडियम है या पोटेशियम है या आयरन एटम, कोई भी एटम हो सकता है, तो बेटा ये
टू होमो मेटल एटम है। होमो मीन्स सिमिलर मेटल एटम। इसका ये न्यूक्लियस है बेटा, इसका ये न्यूक्लियस है। तो ये जब दो मेटल एटम एक दूसरे से अप्रोच करेंगे तो किस बॉन्ड से अप्रोच करेंगे बेटा? जहाँ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन टू मेटल एटम के बिटवीन हमेशा जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वर्क करता है उसे बोलते हैं बेटा क्या? मेटालिक बॉन्ड। तो यह है बेटा मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यह है बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये बॉन्ड लेंथ भी आप बोल सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसके वजह से बेटा आप डी से शो कर दीजिए। अब देखिएगा, अब वन मेटल का रेडियस, वन मेटल एटम का रेडियस काउंट करना था। इसका हाफ देखिए बेटा, हाफ, ये वो देखो, इस मेटल एटम का रेडियस हाफ हो गया और अनदर सेकंड मेटल एटम का रेडियस ये हाफ हो गया। तो बेटा ये है मेटालिक रेडियस, एम आर करके लिख रहा हूं, इजिकल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को किससे शो कर रहा हूं बेटा मैं? डी से। तो डी बाई टू, जस्ट इक्वल टू डी बाई टू। दोनों मेटल एटम सिमिलर है बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, तो सेकेंड पॉइंट में आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा और ये एक फिगर, एक डायग्राम बना लीजिए मेटलिक रेडियस को काउंट करने का, ठीक है। डायग्राम में बेटा एनी प्रॉब्लम? छाप लो, चलो सी पॉइंट लिख ले बेटा। अब देखिए बेटा, मेटलिक बॉन्ड जो मेटल एटम के बिटवीन होता है और नॉन मेटल एटम के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और नोबल गैस एटम के बिटवीन वैन डर वाल बॉन्ड होता है। तो बेटा जो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया हूं, तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है बेटा? आयनिक बॉन्ड है। सेकेंड नंबर का स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। और थर्ड नंबर का स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है बेटा? मेटलिक बॉन्ड है। मीन्स मेटलिक बॉन्ड की लेंथ कोवेलेंट बॉन्ड से ज़्यादा है। मेटलिक बॉन्ड की लेंथ कोवेलेंस बॉन्ड से ज़्यादा है और वैन डर वाल बॉन्ड से कम है, क्योंकि वैन डर वाल बॉन्ड के कंपेयर में ये स्ट्रांग बॉन्ड है। क्योंकि जब बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो लेंथ कम होती है। जब ये लेंथ कम होगी बेटा, इसी को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं बेटा। जब ये लेंथ कम होगी तो उसका हाफ मीन्स रेडियस भी कम होगा। एम फार क्या है बेटा? मेटल एटम। तो ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? मेटेलिक बॉन्ड। दिस इज अ मेटेलिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेटालिक रेडियस ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। ठीक है बेटा, कोवेलेंट रेडियस से, लेकिन लोअर देन वैन डर वाल रेडियस लिख लीजिएगा। वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होगी। सेकेंड नंबर में क्या होगी बेटा? मेटलिक रेडियस। तो इसे एक सेंटेंस बना सकते हैं क्या? मेटलिक रेडियस लोअर देन वैन डर वाल रेडियस बट हाइयर देन या ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवेलेंट है और वीक बॉन्ड कौन सा है बेटा? वैन डर वाल। ठीक है, तो मेटलिक रेडियस बड़ी होती है किससे? कोवेलेंट रेडियस से, बट स्मॉलर देन वैन डर वाल रेडियस। अच्छे से काउंट करें, इसको मैं समझा चुका हूं इसके पहले, दिल से काउंट करें। ठीक है, अब देखिए बेटा, रेडियस कोई भी हो, अब ये जो मेटल एटम है बेटा, चाहे एस ब्लॉक के मेटल हो, चाहे डी ब्लॉक के मेटल हो, चाहे एफ ब्लॉक के मेटल हो, मेटलिक रेडियस कोई भी हो, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी। ओके गाइस, तो बेटा चलिए ये पॉइंट लिख डाले आपने। सी पॉइंट में ऑर्डर दे दीजिए भाई, मेटलिक रेडियस का ऑर्डर कि भाई ये कोवेलेंट रेडियस से बड़ी रेडियस है, बिग रेडियस है। समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि ये वाला जो मेटलिक बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है कंपेयर देन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, वेरी गुड, अच्छे से ध्यान देना भाई। तो बेटा मेटलिक रेडियस, अब थोड़ा सा ऑर्डर दे देते हैं मेटलिक रेडियस का। ये फिगर ड्रा कर लिया आपने, तो बेटा सम ऑर्डर ऑफ मेटलिक रेडियस ई पॉइंट डी पॉइंट लिख देते हैं। चलो बेटा, सम ऑर्डर्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो, सम ऑर्डर ऑफ। तो बेटा मेटलिक रेडियस में केवल मेटल एटम के में ही ऑर्डर लिखना है आपको। ठीक है बेटा, अब ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ऑल एटम्स आर मेटल एटम।
तो इनमें जो रेडियस होगी वो कैसी होगी बेटा, मेटलिक रेडियस। तो मेटलिक रेडियस क्या होगी बेटा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, क्योंकि रेडियस कोई भी हो, मैं 4 टाइप ऑफ रेडियस पढ़ा रहा हूं, कोई भी रेडियस हो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। तो बेटा ये मेटालिक रेडियस इंक्रीजेस करके लिख दीजिए, मेटलिक रेडियस इंक्रीज। कहीं से भी आप ऑर्डर उठा लीजिए, सब छाप लीजिए बेटा, और भी ऑर्डर दे सकते हैं बेटा। पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, ये सब मेटल एटम है, और मेटल एटम में ही आपको मेटलिक रेडियस काउंट करना है। तो और भी ऑर्डर लिख सकते हैं बेटा, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इन सब में मेटलिक रेडियस है। लेकिन अगर मैंने पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक या मैंगनीज तक भी काउंट कर रहा हूँ बेटा, क्रोमियम या मैंगनीज तक भी काउंट कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो लेफ्ट टू राइट पोजीशन है बेटा इन एलिमेंट की, और लेफ्ट टू राइट मेटलिक रेडियस क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, रीजन पता है आपको, लेफ्ट टू राइट चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स स्लाइटली इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होते हैं, और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो वैलेंस सेल न्यूक्लियस के करीब आएगा, तो एटम का साइज कंटिन्यूसली श्रिंक होते जाता है। कुछ एक्सेप्शन है वो लिखवा दिया मैंने आपको, ठीक है। यहाँ बेटा मेटलिक रेडियस का ये ऑर्डर आएगा, मेटलिक रेडियस, एमआर मीन्स मेटलिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। तो कुल मिला के बेटा आप लिख सकते हो क्या, नेक्स्ट पॉइंट, मेटालिक रेडियस in metal atom top to bottom increases and INC means increase काउंट करो, and left to right decreases। तो रेडियस कोई भी हो, ये एक कॉमन सेंटेंस है बेटा किसी भी रेडियस के सीक्वेंस या ऑर्डर को देने के लिए। रीजन पता है आपको, टॉप टू बॉटम क्यों बढ़ रहा है बेटा, ड्यू टू इंक्रीजेज स्क्रीनिंग इफेक्ट या नंबर ऑफ सेल, और लेफ्ट टू राइट क्यों डिक्रीज होगा बेटा, ड्यू टू इंक्रीजेज इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अधिक से अधिक खींचेगा, जिससे लेफ्ट टू राइट रेडियस कोई भी किसी भी टाइप की रेडियस डिक्रीज होगी। ओके गाइस, चलिए छाप लीजिए। तो ये हुआ बेटा मेटलिक रेडियस के बारे में। चले सभी पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो, पीरियाडिक टेबल हर पीरियड में हर लेक्चर में आपको बना मिलेगा ताकि आप सामने देख सको हर चीज, ठीक है बेटा, ध्यान देना। चलिए वाइप कर दूं मैं इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बेटा मेटलिक रेडियस के बारे में एक और थ्योरी है जो IIT जेईई में आ चुकी है एक बार, उस पर भी बात करेंगे बेटा, ध्यान देना, समझना। देखिए बेटा जो मेटल होते हैं, मेटल जब आप नेचर में मेटल को देखने जाओगे, नेचर में मेटल को जब आप डिस्कवर करोगे तो नेचर में जो मेटल है बेटा सिंगल मेटल एटम के फॉर्म में नहीं है। हमारे नेचर में जो प्योर मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेनी एटम। तो जैसे सोडियम है बेटा, सोडियम मेटल का टुकड़ा मैंने आपको दे दिया, इसको मैं क्रिस्टल बोलता हूं, या पोटेशियम मेटल है, या आयरन मेटल है, या निकिल मेटल है, या कॉपर है, या गोल्ड है। तो बेटा आपको प्योर मेटल जब भी हमारे नेचर में मिलेगा, नेचर में जो प्योर मेटल है सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में। तो एक थोड़ा सा ये 12th की थ्योरी है, लेकिन मेटलिक रेडियस में यहां क्वेश्चन आते हैं उसके। देखिए बेटा इन नेचर, थोड़ा नोट करके लिख देना, अभी मेरा थ्योरी किस पे चल रही है बेटा, मेटलिक रेडियस पे। इन नेचर मेटल फाउंड इन फॉलोइंग 3 टाइप पैकिंग। जितनी भी मेटल्स है बेटा 3 टाइप की पैकिंग शो करती है बेटा, फाउंड इन 3 टाइप ऑफ पैकिंग, 3 टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है बेटा। तो वो पैकिंग 3 टाइप की कौन सी दिख रही है बेटा, ये एक है बेटा सिंपल क्यूबिक पैकिंग,
सिंपल क्यूबिक पैकिंग, ध्यान देना। सेकेंड टाइप का है बेटा बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। ये सब आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन मेटलिक रेडियस का एक क्वेश्चन यहां आता है, बॉडी सेंटर्ड पैकिंग। देखो बेटा, जो पैकिंग है ये भी मेटल के रेडियस को डिसाइड करती है। एक है सिंपल क्यूबिक पैकिंग, एक है बेटा बॉडी सेंटर्ड पैकिंग, और एक थर्ड है बेटा फेस सेंटर्ड पैकिंग। फेस सेंटर्ड पैकिंग। तो बेटा पैकिंग, तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं बेटा पैकिंग आल्सो डिसाइड द रेडियस ऑफ मेटल एटम। तो ये एक्सेस पॉइंट है, पढ़ा दे रहा हूं। अब देखिए बेटा, जो सिंपल क्यूबिक पैकिंग है, मैं एक क्यूब बना देता हूं बेटा, एक क्यूब बना दिया मैंने। दिस इज सिंपल क्यूबिक पैक, ये क्यूब बनाया बेटा, ठीक है। मैं एक और क्यूब बना रहा हूं सेम वॉल्यूम का बेटा, मैं एक और क्यूब बना रहा हूं, इसका और इसका वॉल्यूम सेम है। ओके गाइस, सेम, अभी समझा दे रहा हूं मैं आपको, वेट एंड वॉच। सेम वॉल्यूम का एक और क्यूब बनाया, मैं एक और क्यूब बना रहा हूं सेम वॉल्यूम का बेटा आपके लिए, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को छेड़ दिया हूं तो आपको समझाना पड़ेगा भाई, क्योंकि 12th में बेटा ऑलरेडी। लेकिन मैंने क्या लिखा है बेटा कि पैकिंग आल्सो डिसाइड द रेडियस ऑफ मेटल एटम। तो बेटा हमारे नेचर में जो वेरियस मेटल एटम है, एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का, पी ब्लॉक का मेटल, इनके जो प्योर सॉलिड है बेटा, जो मेटल एटम है, वो 3 टाइप की क्यूबिक पैकिंग में होती है बेटा, मेनली 3 टाइप की क्यूबिक पैकिंग। एक और पैकिंग है एससीपी करके, उसका मैं यहां जिक्र नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो बेटा सेम वॉल्यूम के 3 क्यूब बनाया मैंने, ठीक है। अगर बेटा इस क्यूबिक वॉल्यूम में ए सिंगल मेटल एटम है, अगर क्यूबिक वॉल्यूम में डबल मेटल एटम है, और इस सेम क्यूबिक वॉल्यूम में 4 मेटल एटम है, समझना बेटा। अगर इस क्यूबिक वॉल्यूम में सिंगल मेटल एटम है, ये मेटल एटम है भाई, अगर उसी सेम क्यूबिक वॉल्यूम में डबल मेटल एटम है, और उसी सेम क्यूबिक वॉल्यूम में 4 मेटल एटम है, ध्यान देना बेटा, तो बेटा इसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक पैकिंग, एससीपी। इसे बोलते हैं बेटा, अगर सेम क्यूबिक वॉल्यूम में 2 मेटल एटम है तो बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग है वो, ठीक है। ये सिंपल क्यूबिक पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, और वही सेम क्यूबिक वॉल्यूम में 4 मेटल एटम है बेटा, वॉल्यूम सेम है, याद रखना क्यूब का। तो यह कहलाती है बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, एफसीसी। तो बेटा याद रखना, मेटल एटम क्यूबिक में 3 टाइप की पैकिंग शो करते हैं। जो मेटल प्योर फॉर्म में 3 पैकिंग के फॉर्म में पाई जाती है बेटा। 3 पैकिंग में ऑर्गेनाइज होती है, क्रिस्टलाइज होती है। कौन? मेटल एटम, वेरियस मेटल एटम, लगभग 100 मेटल एटम है बेटा हमारे पीरियोडिक टेबल में। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए बेटा, अगर सेम कांस्टेंट क्यूबिक वॉल्यूम में 1 मेटल एटम है, कांस्टेंट क्यूबिक वॉल्यूम में 1 मेटल एटम है, उसी सेम क्यूबिक वॉल्यूम में 2 मेटल एटम है, और वही सेम क्यूबिक वॉल्यूम में 4 मेटल एटम है, जिसे मैं एफसीसी पैकिंग बोलता हूं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। तो आप बताइए कहां मेटल एटम के बिटवीन डिस्टेंस कम होगा और कहां मेटल एटम के बिटवीन डिस्टेंस ज्यादा होगा? तो बेटा यहां मेटल, देखो सेम क्यूबिक वॉल्यूम में 4 मेटल एटम को आपने ठूस दिए हो, तो यहां बेटा मेटल एटम के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगा बेटा? कम होगा। डिस्टेंस कम होगा तो उसका हाफ भी कम होगा, और हाफ क्या है बेटा? रेडियस। तो याद रखना, और यहां बेटा 2 मेटल एटम है वही सेम क्यूबिक वॉल्यूम में, तो यहां 2
टू मेटल एटम थोड़े फैले हुए होंगे तो उनके बिटवीन डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उसका हाफ भी ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस का हाफ क्या है बेटा? रेडियस। और यहाँ बेटा सिंगल मेटल एटम है, तो ऐसा दूसरा क्यूब इमेज करो। देखिए, वन क्यूब में वन मेटल एटम, तो सेकंड क्यूब में सेकंड मेटल एटम, तो यहाँ डिस्टेंस देखो, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ हाफ भी ज़्यादा होगा। यहाँ एक ही क्यूब में दो मेटल एटम, डिस्टेंस कम हो गया है तो हाफ भी कम होगा। यहाँ वही सेम क्यूबिक वॉल्यूम में फोर मेटल एटम, फोर आपने बेटा पैक कर दियो, फोर मेटल एटम्स, तो यहाँ डिस्टेंस और कम होगा तो हाफ भी कम होगा। तो सीधे सीधे क्या क्लियर हुआ बेटा? ध्यान दो कि जो मेटल, यहां लिख दे रहा हूं, सिंपल क्यूबिक पैकिंग रेडियस ग्रेटर देन बीसीसी रेडियस, बीसीसी पैकिंग रेडियस, एंड बीसीसी पैकिंग रेडियस ग्रेटर देन एफसीसी पैकिंग रेडियस। एफसीसी का फुल फॉर्म बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। तो ये क्वेश्चन बेटा कंपटीशन एग्जाम में आ गया। इसका मतलब जो मेटल एटम बेटा एफसीसी पैकिंग में उनका रेडियस कम होगा, और जो मेटल एटम बीसीसी पैकिंग में होगा उनका रेडियस थोड़ा ज्यादा होगा, और जो मेटल एटम सिंपल क्यूबिक पैकिंग में होंगे उनका रेडियस सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है बेटा? याद रखना, क्योंकि आप एक कांस्टेंट क्यूबिक वॉल्यूम में नंबर ऑफ मेटल एटम से बढ़ाओगे तो मेटल एटम के बिटवीन डिस्टेंस कम होगा और उसका हाफ भी कम होगा। तो ये हुआ बेटा मेटलिक रेडियस पे बात। अब बात करेंगे, चलो छाप लीजिए, ऐसा बना लीजिए, ये 12th में बहुत डिटेल है बेटा, पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये भी एक क्वेश्चन पॉइंट है, क्योंकि हम लोग थोड़ा आउट ऑफ टेक्स्ट बुक भी चलते हैं बेटा, तो ये काम की चीज़। चलिए बना लीजिए, एंजॉय कीजिए, बोर होना मना है यहाँ और थकना भी मना है। चलो छापो। तो देखिए बेटा, हमने मेटलिक रेडियस से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट लिखे, ओके गाइस। और मेटलिक रेडियस मेटल एटम में होगी, पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल एटम है उसमें कौन सी रेडियस काउंट करेंगे बेटा? मेट्रिक रेडियस, जो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए मिटा दूं मैं इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए अब सेकेंड है बेटा हमारा, जो सेकेंड जिस रेडियस पे बात करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है? सेकेंड रेडियस काउंट कीजिएगा, कोवेलेंट रेडियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बेटा कोवेलेंट रेडियस किन में काउंट करेंगे बेटा? जो मेटलाइड और नॉन मेटल है। देखो बेटा, ये बोरान यहां से, ये तो पूरी मेटलिक, यहां ये जो एलिमेंट है इनमें मेटलिक रेडियस है, लेकिन देखो बेटा, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, इनमें जो रेडियस होगी बेटा, जहां मेरी चौक चल रही देखिए, ये लगभग नॉन मेटल एटम है या मेटलाइड्स है, इनमें जो रेडियस होगी बेटा, इनमें जो रेडियस होगी, ये कौन सी रेडियस होगी? कोवेलेंट। ओके गाइस, क्योंकि ये नॉन मेटल एटम है बेटा। नॉन मेटल एटम दो सिमिलर या दो डिफरेंट, चाहे वो सिमिलर नॉन मेटल एटम हो या डिफरेंट नॉन मेटल एटम हो, टू सिमिलर या डिफरेंट नॉन मेटल एटम के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कोवेलेंट रेडियस। तो ध्यान देना बेटा, कोवेलेंट रेडियस पे पहला पॉइंट, ए पॉइंट काउंट करेंगे। चलो सभी बच्चे लोग पहला पॉइंट लिखे बेटा, फाउंड इन या काउंट इन नॉन मेटल एटम, काउंट इन नॉन मेटल एटम, ये पहला नॉलेज होना चाहिए। तो बेटा जो भी नॉन मेटल एटम है हमारे पीरियोडिक टेबल में, देखिए बेटा जहां उंगली चल रही है मेरी, देखिए 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 देखिए, इन नॉन मेटल एटम में जो रेडियस होगी वो कौन सी बेटा? कोवेलेंट रेडियस। क्योंकि एक सिंगल नॉन मेटल एटम के आप रेडियस काउंट करोगे तो उस नॉन मेटल एटम को सेकेंड सिमिलर नॉन मेटल एटम के साथ बाइंडेड करोगे, और बाइंडेड करोगे तो किस बॉन्ड से बाइंडेड करोगे? कोवेलेंट बॉन्ड से। और कोवेलेंट बॉन्ड का हाफ क्या होगा बेटा? कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख देते हैं, व्हेन टू सिमिलर नॉन मेटल एटम बाइंडेड
विथ सिंगल, हमेशा रेडियस बेटा सिंगल बॉन्ड के लिए काउंट की जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो एटम और करीब आएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो एटम और करीब आएंगे, तो उसका हाफ भी कम होगा, रेडियस कम हो जाएगी। इसलिए चाहे कोवेलेंट रेडियस हो, चाहे मेटलिक रेडियस हो, चाहे वान डेर वाल रेडियस हो, चाहे कोई भी रेडियस हो, हम लोग सिंगल मेटलिक बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या सिंगल वान डेर वाल बॉन्ड या सिंगल आयनिक बॉन्ड के लिए काउंट करते हैं। ठीक है, बाइंडेड विथ सिंगल कोवेलेंट bond, then half HLF half आधा of the covalent bond length या internuclear distance, covalent bond length इसे बोलते हैं बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। हाफ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। सीआर को बेटा आप कोवेलेंट रेडियस, सीआर काउंट करेंगे कोवेलेंट रेडियस। ये बेटा कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन हुई। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं। तो बेटा टू नॉन मेटल एटम है, एन फॉर नॉन मेटल एटम। अगर आप एन फॉर नाइट्रोजन भी लेते हो तो ये भी नॉन मेटल है, लेकिन यह एन फॉर कोई भी नॉन मेटल है, कार्बन, बोरान, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरान वैसे एक्चुअल नॉन मेटल नहीं है बेटा, मेटलॉइड है, लेकिन मेटलॉइड बोरान एटम के बिटवीन भी कोवेलेंट बॉन्ड ही काउंट होते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, मेटलिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, इनकी पूरी प्रोसीजर बाइंडिंग चैप्टर में इसके बाद पढ़ेंगे। अभी तो आपको केवल इतना पता होना कि मेटल एटम है तो मेटलिक बॉन्ड से बाइंडेड होंगे, नॉन मेटल एटम है तो कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंडेड होंगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना। तो बेटा टू सिमिलर, ये दो सिमिलर नॉन मेटल एटम रखा हूं मैंने। एन फॉर अगर आप नाइट्रोजन काउंट करते तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी नॉन मेटल ही है, लेकिन एन फॉर नॉन मेटल काउंट करेंगे आप। ठीक है, दिस टू सिमिलर नॉन मेटल एटम मीन्स बेटा सिमिलर नॉन मेटल एटम है, सिमिलर मेटल एटम है तो साइज भी सिमिलर होगा। ये बेटा उनका न्यूक्लियस। और जब दो नॉन मेटल एटम बेटा अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो किस बॉन्ड से आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से, जो हमेशा याद रखना है आपको। तो ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ये क्या है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, दिस कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, आल्सो कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इत्मीनान से देखो, आप अगर सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल हो तो आप ऑनलाइन भी वैसे ही पढ़ोगे और ऑफलाइन भी वैसे ही पढ़ोगे। अगर आप इररिस्पॉन्सिबल हो तो ना आप ऑनलाइन अच्छे से पढ़ पाते हो, ना ऑफलाइन अच्छे से पढ़ पाते हो। डिपेंड ऑन यू। तो ये बहानेबाजी मत कीजिएगा कि यार ऑफलाइन में मजा है, ऑनलाइन में मजा नहीं आता, क्या पढ़े। तुमको माहौल नहीं चाहिए बेटा। आप देखो, जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट हो तुम, 11th 12th वाले। अब तुम बच्चे नहीं रहे, 10th तक बचपना चलता है कि यार कोई तुम पे प्रेशर डाल रहा है कि पढ़ पढ़ पढ़। यहाँ तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लाइफ के लिए पढ़ रहे हो, यहाँ आप जॉब के लिए पढ़ रहे हो, यहाँ आप कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। 10th तक की जो पढ़ाई थी वो गेट पास थी 11th में आने के लिए, बस उसका कोई वैल्यू नहीं है 10th तक की मार्कशीट का। केवल डेट ऑफ बर्थ के लिए उसकी वैल्यू होती है। लेकिन अब आपको इन फ्यूचर क्या करना है, वो 11th की थ्योरियाँ और 12th की थ्योरियाँ और उसके कॉन्सेप्ट डिसाइड करेंगे कि आप आगे किस लाइन में जाओगे। तो ये सब बातें थोड़ा होश में रह के कीजिएगा। ठीक है, तो बेटा ये नॉन मेटल एटम है। नॉन मेटल एटम में कौन सा बॉन्ड बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड। इसे क्या बोलेंगे बेटा आप, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे मैं डी से शो कर रहा हूँ। तो बेटा इसका हाफ ये क्या कहलाएगा बेटा, कोवेलेंट रेडियस। सी आर को क्या काउंट करेंगे, कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2। चलिए डेमो दे दीजिए। तो बेटा अगर दो सिमिलर नॉन मेटल एटम, इफ टू सिमिलर नॉन मेटल एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंडेड है, देन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, काउंट एज कोवेलेंट रेडियस। चलिए एक सी पॉइंट लिख लेते हैं बेटा। अब बेटा अगर देखो, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिलीनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सब नॉन मेटल है। तो इनमें जो रेडियस होगी वो कौन सी रेडियस होगी बेटा, कोवेलेंट रेडियस होगी।
लेकिन अगर आपको टू डिफरेंट नॉन मेटल एटम दे दिया है तब बेटा ये फार्मूला नहीं, टू सिमिलर नॉन मेटल एटम दिया है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन ब्रोमीन, तो आप इस फार्मूले से कोवेलेंट रेडियस काउंट करोगे। बट टू डिफरेंट नॉन मेटल एटम दिया है तो एक नोट करके लिख देना बेटा सी पॉइंट में, when to different non-metal atom binded, क्योंकि बेटा दो सिमिलर नॉन मेटल एटम हो या दो डिफरेंट नॉन मेटल एटम हो, हमेशा नॉन मेटल एटम का बिटवीन कोवेलेंट रेडियस, बाइंडेड विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, पूरी लाइन देख लो क्या लिखा हूं मैंने, छाप लेना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, देन द रेडियस ऑफ वन नॉन मेटल एटम, इधर लिख रहा हूं बेटा, count as the following। अब देखिए बेटा, जैसे टू डिफरेंट नॉन मेटल है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन है या कार्बन और आयोडीन है या कार्बन और क्लोरीन, ये सिंगल बॉन्ड से बाइंडेड है। तो बेटा अब टू डिफरेंट नॉन मेटल एटम में ध्यान देना। चलिए एक मेटल ये ले लिया बेटा मैंने, कार्बन एटम ले लिया, और दूसरा ले लिया बेटा मैंने आयोडीन ले लिया। चलिए इनके बिटवीन ये बाइंडिंग है बेटा, सी आई बॉन्ड है, या आई एफ ले लो या आई सी एल ले लो, कोई डिफरेंट टू। तो बेटा आप देखिए ये फिर से क्या हुआ बेटा, व्हाट इज दिस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब देखिए बेटा, मान लो जो कार्बन एटम है इसकी रेडियस आर सी है, आर सी मीन्स द रेडियस ऑफ कार्बन एटम, और जो आयोडीन एटम है बेटा इसकी रेडियस है आर आई, ठीक है। तो बेटा जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये वाला डी, ध्यान देना, तो डी सी आप दो देखो बेटा, दो डिफरेंट एटम है, कार्बन और आयोडीन, तो इनके साइज भी डिफरेंट होंगे। कार्बन सेकेंड पीरियड में 2 सेल है, आयोडीन फिफ्थ पीरियड में 5 सेल है, तो आयोडीन का साइज बड़ा है और कार्बन का साइज छोटा है। अब आपको अगर या कार्बन और आयोडीन की इंडिविजुअल रेडियस काउंट करना है तो ये फार्मूला d/2 काम नहीं करेगा। यहां तो दोनों नॉन मेटल एटम सिमिलर है, दोनों का साइज सिमिलर है, तो जो रेडियस होगी जस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ का जस्ट हाफ होगी। लेकिन दो डिफरेंट नॉन मेटल एटम है, एक कार्बन है एक आयोडीन है, तो ये कार्बन एटम हुआ ये आयोडीन एटम हुआ बेटा। एक्चुअली आपको मालूम है आयोडीन का साइज बड़ा होगा, 5 सेल है, कार्बन का साइज छोटा होगा, 2 सेल है। तो बेटा अब जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस है d = वो होगा आर सी रेडियस ऑफ कार्बन एटम प्लस आर आई रेडियस ऑफ आयोडीन एटम। अब बेटा अगर आपको आर सी निकालना है तो d - आर आई, और यदि आपको आर आई निकालना है, आर आई मीन्स रेडियस ऑफ आयोडीन एटम, तो d - आर सी। ठीक है बेटा, ये फार्मूले काम आएंगे। अब जस्ट हाफ नहीं होगा बेटा, क्योंकि दो डिफरेंट एटम है, साइज भी डिफरेंट है। अगर दो सिमिलर एटम होते तो 1 एटम का रेडियस d/2 होता, दो डिफरेंट एटम है तो ये जो डिस्टेंस है बेटा आर सी और आर आई का सम होगा, रेडियस ऑफ कार्बन एटम और रेडियस ऑफ आयोडीन एटम का सम होगा। अब रेडियस ऑफ कार्बन एटम काउंट करें तो d - रेडियस ऑफ आर आई, और रेडियस ऑफ आयोडीन काउंट करना है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस माइनस रेडियस ऑफ कार्बन एटम, ऐसे आप काउंट करेंगे। चलिए लिख डालिए इसे। तो बेटा ये फार्मूला कब लगाएगा बेटा, कोवेलेंट रेडियस का जब सिमिलर एटम, सिमिलर नॉन मेटल एटम बाइंडेड होंगे सिंगल बॉन्ड से, और जब डिफरेंट नॉन मेटल एटम बाइंडेड होंगे। तो बेटा इसमें एक और फार्मूला है, शूमेकर स्टीवेंसन फार्मूला। वो कब बताऊंगा बेटा, जब मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाऊंगा। अभी तो हमारी पहली प्रॉपर्टी चल रही है बेटा रेडियस, और रेडियस के अभी हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। इसमें एक और फार्मूला है, जब बेटा दो नॉन मेटल एटम के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तब वो फार्मूला हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो वो बाद में, अभी नहीं। चलिए छाप लीजिए, पूरा छाप लीजिए। किस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग,
किस पर लेक्चर चल रहा है, किस पर नोट्स बना रहे हैं आप लोग, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। और बेटा कोवेलेंट रेडियस, रेडियस किसी भी टाइप की हो, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज। अब ध्यान दे बेटा, हो गया क्या है, चलो हो गया क्या ये, चलिए छाप लीजिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। सी पॉइंट में नोट लिखवाया हूं खास, जब दो डिफरेंट नॉन मेटल एटम होंगे, छाप लीजिए। चलिए तो मैं इसे वाइप कर रहा हूं बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको पूरा टाइम है नोट्स बनाने के लिए। अब बेटा रेडियस कोई भी हो, सी के बाद डी पॉइंट की बात करता हूं, कोवेलेंट रेडियस टॉप टू बॉटम, अरे कोई भी रेडियस हो टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में क्या बेटा डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। अब बेटा टॉप टू बॉटम, अब जब भी कोवेलेंट रेडियस के ऑर्डर बनाना है, कोवेलेंट रेडियस का एग्जांपल देना है, तो गलती से भी मेटल एटम से मत दे देना, नंबर नहीं मिलेंगे। कहां से दोगे, नॉन मेटल एटम से दोगे, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस काउंट इन नॉन मेटल एटम, ठीक है बेटा। तो बेटा देखिए, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, आगे नियान तक मत जाना क्योंकि उनमें दूसरी रेडियस है वंडरवाल, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये देखो यहां पूछ लिया कि किसकी कोवेलेंट रेडियस ज्यादा और किसकी कोवेलेंट रेडियस कम है, या किसका साइज बड़ा और किसका साइज छोटा है, तो पोजीशन देख लो पीरियोडिक टेबल में। तो बेटा बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट एक ही पीरियड के हैं और लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज छोटा होता है, तो ये बेटा इस डायरेक्शन में कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब दे दिया बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल एटम है बेटा। अब देखिए नॉन मेटल एटम है, टॉप टू बॉटम पोजीशन में टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो ये लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर हो गया, यहाँ बेटा ये टॉप टू बॉटम का ऑर्डर हो गया, कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज। और देना है ऑर्डर, कहीं से भी दे दो बेटा, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, क्लोरीन है, चलो ये बेटा लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम दोनों में ये चार एलिमेंट, ध्यान दे मेरी उंगली देख, अरे देख रहे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ये चार एलिमेंट लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के, इसमें कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर बनाना है या रेडियस का ऑर्डर बनाना है। तो आपको मालूम बेटा लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज, फिर से लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज, और डायगनली भी साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो बेटा डायगनली साइज क्या होता है, इंक्रीज, ऐसा डिक्रीज, ऐसा इंक्रीज। तो यह सबसे बड़ा कौन होगा बेटा, सबसे बड़ा सल्फर, सेकेंड, देखिए ऐसे इंक्रीज हो रहा है और ऐसे डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज और ऐसे डिक्रीज। सबसे लार्जेस्ट साइज या लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियस किसका हुआ, सल्फर का, ठीक है। सेकेंड क्लोरीन, थर्ड ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ऑक्सीजन फ्लोरीन में किसकी अधिक होगी बेटा, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन सल्फर में किसकी अधिक होगी बेटा, सल्फर की। सल्फर क्लोरीन में किसकी अधिक होगी बेटा, सल्फर की। तो लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियस सल्फर का, देन क्लोरीन। ये ट्रिपल सेल वाले हैं, इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 सेल है, अरे थर्ड पीरियड में है ना भाई, और इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 सेल है, तो 3 सेल वालों का ज़्यादा होगा, 2 सेल वाले का कम होगा। जब 2 सेल वाले हैं तो उनकी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी, सिंपल। ये बेटा कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज। चलिए कुछ ऑर्डर दे दीजिए, लेकिन जब भी आप कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर दोगे केवल नॉन मेटल एटम से थ्योरी उठाना है, समझ में आ रहा है बेटा। तो कोवेलेंट रेडियस वान डर वालेन मेटालिक दोनों रेडियस से स्मॉल होगी बेटा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बॉन्ड से स्ट्रांग होता है, इसकी लेंथ कम होती तो हाफ भी कम होगा, ये बता चुका हूं मैं। चलिए छाप लीजिएगा, शाबाश।